हेलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 पार्ट 1 संतोष यादव, इसका हिंदी, जिसमें हम हिंदी में जानेंगे जो भी हमने इंग्लिश में देखा था वो सभी बातें स्टूडेंट अब हम हिंदी में समझेंगे। तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। संतोष का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो यह स्टूडेंट हमारा पहला पॉइंट है। आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की है। ऐसा करने वाली वह संसार में अकेली महिला है। वह उस समाज में जन्मी जिसमें पुत्र का जन्म वरदान माना जाता था, लड़की का स्वागत नहीं होता था। एक साधु ने संतोष की मां को यह सोचकर आशीर्वाद दिया कि वह लड़का चाहती थी, परंतु संतोष की दादी ने उससे कहा कि वे लड़का नहीं चाहते। इसने साधु को आश्चर्यचकित कर दिया। वह हैरान हो गए, क्या लड़का चाहने वाली जगह पर लड़का नहीं चाहिए? उसने उसे आशीर्वाद दिया। संतोष हरियाणा के जोनियाबास गांव में छठी संतान के रूप में उत्पन्न हुई। वह 5 भाइयों की एक बहन है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट। गैर पारंपरिक संतोष। उसका नाम संतोष रखा गया, जिसका अर्थ है संतुष्टि। संतोष ने अपने अनुसार ही जीवन जीना आरंभ किया। दूसरी लड़कियां भारतीय परंपरावादी कपड़े पहनती थी, परंतु वह छोटे कपड़े पहनती थी। उसने कहा कि वह एक सही रास्ता चुनने के लिए निश्चय थी। दूसरों को स्वयं बदलना था, ना कि उसे चेंज होना था। उसे चेंज नहीं होना था स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, शिक्षा के लिए संतोष की महान इच्छा। उसे यानी पढ़ने की भी इच्छा पैदा हुई। संतोष की माता पिता अमीर जमींदार थे। वे उसे शिक्षा के लिए समीप राजधानी दिल्ली में भेजना चाहते थे, परंतु उन्होंने उसे गांव के स्कूल में भेजा। संतोष ने सिस्टम से लड़ने का निर्णय लिया। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसने शादी से मना कर दिया कि उसे शादी अभी नहीं करनी है। अरे कोई उम्र थोड़ी ना है, 16 साल की उम्र में शादी, लेकिन गांव है, शादी कर देते हैं। उसके गांव में अधिकतर लड़कियां उस आयु में शादी कर लेती थीं। उसने अपने माता पिता को चेतावनी दी कि यदि उसे सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह कभी शादी नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसका हमारा, दिल्ली के एक स्कूल में संतोष। अब वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई, इसीलिए उसने कि दिल्ली में एक स्कूल में दाखिला ले लिया अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि गांव में उसको अच्छी पढ़ाई तो होती नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे फ़ीस देने से इनकार कर दिया कि हम तो तुम्हारी स्कूल की फ़ीस अब नहीं भरेंगे, खुद ही कर लो जो करना है। परंतु
उसने उसे बताया कि वह पैसा कमाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करेगी। वह उसकी शिक्षा के लिए पैसा देने के लिए रजामंद हो गए। जब उसे लगा कि पार्ट टाइम नौकरी करेगी लड़की होकर तो पैसा देने के लिए रेडी हो गई। पे अमीर ख़ानदान से पैसा बहुत है उनके पास, बाद में मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जयपुर में कॉलेज में जाना। संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया, यानी 10वीं क्लास। वह महारानी कॉलेज में दाखिला के लिए जयपुर गई। हाई स्कूल का स्टूडेंट कभी कभार यहाँ पर हम 12th भी ले सकते हैं और कहीं कहीं 10वीं भी होती है। तो यहाँ तो 12th क्लास है, क्योंकि जैसे हम दिल्ली में पढ़ते हैं तो 12th क्लास मान लेते हैं और उसके बाद 10th क्लास मान लेते हैं हाई स्कूल, और फिर 10वीं 11वीं पढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं तो स्टूडेंट 10वीं के बाद सीधा 11वीं को कॉलेज ही मान लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद ही कॉलेज में जाते हैं। तो वो जयपुर के जो है कॉलेज में दाखिला लेने के लिए चली गई। उसने कस्तूरबा होटल में एक कमरा लिया। वह अरावली पहाड़ियों के सामने था। वह पहाड़ियों पर चढ़ते और अदृश्य होते गांव वालों को देखती थी कि लोग उस पर चढ़ जाते थे और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। तो उसे भी मन में एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना वो भी ऐसा करे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, पहाड़ों की चढ़ाई के प्रति प्यार। अब उसका मन भी करने लग गया कि जब सब चढ़ रहे हैं तो हम भी चढ़ेंगे भैया, मैं भी चढ़ूँ, मैं हूँ लड़की, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन अंदर से खुद को लड़का मानती थी भैया। लड़के से खुद से ये नहीं कह सकते कि लड़की है, लेकिन खुद को लड़का जैसे ही मजबूत मानती थी। एक दिन उसने इसे स्वयं चेक करने का निर्णय किया, क्यों पर्वतरोही अदृश्य हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। वह वहाँ गई। उसने कुछ चढ़ने वालों को छोड़कर कोई नहीं मिला। उन्होंने उसे चढ़ाई के लिए उत्साहित किया, फिर पीछे मुड़ने की बात ही नहीं थी और वो चढ़ती गई और चढ़ती चली गई। निडरता के साथ वो आगे बढ़ गई। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश। अब यहाँ पर माउंटेन में कैसे चढ़ते हैं, पहाड़ों पर कैसे चढ़ते हैं, कैसे कैसे ठोकते हैं, कैसे कैसे हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, इस तरह के कुछ विचारों को वहाँ सिखाया जाता था। संतोष ने पैसा बचाया। उसने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक कोर्स में दाखिला लिया। वह वहाँ पर जयपुर से सीधी वहाँ चली गई। वहाँ से उसने अपने पिता को पत्र लिखा। इसमें उसने उत्तरकाशी में दाखिला लेने की जो है माफ़ी मांगी। चलते स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट है एक शानदार पर्वतरोही। वहाँ पर संतोष हर एक वर्ष अभियान पर गई। जो भी उसको अभियान मिलता वो करती गई। उसके अंदर ठंड और ऊंचाई के विरुद्ध उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई। उसने लौह, इच्छा, शारीरिक सहनशीलता और मानसिक कठोरता थी। उसकी मेहनत ने फल देने आरंभ कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई। अब उसका मन माउंट एवरेस्ट पर भी करने लग गया, जो कि सबसे ऊंची चढ़ाई मानी जाती है। 1988 में उसने अरावली पहाड़ियों पर्वतारोही से पूछा कि क्या वह उनमें सम्मिलित हो जाए। तो ठीक 4 साल बाद 1992 में उसकी शानदार सफलता का वर्ष बन गया और वो सम्मिलित हो गई। जब वह महज 20 वर्ष की थी तो उसने माउंट एवरेस्ट पर विजय पा ली और वो चढ़ गई मात्र 20 साल की उम्र में। इस प्रकार इसे प्राप्त करने में संसार की सबसे कम उम्र वाली महिला बन गई। वह समान रूप में साथी पर्वतारोहियों के लिए सहायक बन गई और उनकी मदद भी करती हो, स्वयं भी चढ़ने का प्रयास करती हो, दूसरों स्वयं अपने बंदों को भी चढ़ाने का पूरा प्रयास वो करती रहती थी। चलते स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्वतारोही संतोष का दूसरा पहलू। 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की खास सहायता की। वह साउथ कोल में मरता हुआ पड़ा था। वह उसे नहीं बचा सकी, परंतु वह दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में सफल हो गई। क्योंकि हम जानते हैं अगर एक बार पहाड़ से कोई गिरता है तो भाई वो कभी लौट कर नहीं आता, वो पक्का मर ही जाता है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। लेकिन जो भी है उसने एक बार मोहन सिंह नाम के व्यक्ति को बचा ही लेती है। यदि संतोष उसके साथ अपनी ऑक्सीजन नहीं बांटती तो वह मर ही जाता। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद उसने जो संतोष ने अपनी ऑक्सीजन उसको दे दी, तो कुछ देर से ऑक्सीजन लेने के बाद वो बच पाने में सफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एवरेस्ट पर दूसरी बार विजय। 12 महीनों में संतोष को इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपीडिशन ने निमंत्रण किया। वह इसकी सदस्य बन गई। तब उसने एवरेस्ट पर दोबारा विजय पा ली। उसने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली अकेली महिला का रिकॉर्ड जो है बना डाला। देख रहे हो स्टूडेंट, तो कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां चलती आ रही है। चलते स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, सरकार द्वारा सम्मान दिया जाना। अब उसको देखो कहाँ वो जहाँ लड़कियों को इज्जत नहीं दी जाती थी और ऐसी जगह पर उसने जो अपने आप को तैयार कर लिया और फिर पर्वतारोही बन गई 20 साल की उम्र में। फिर धीरे धीरे आप सरकार तक बात पहुंच गई और सरकार ने भी जो उसको सम्मान दिया। तो देखते हैं क्या दिया। भारत सरकार ने उसकी उपलब्धि को पहचाना, उसका पद्मश्री से सम्मान किया। यह राष्ट्र के उच्चतम सम्मानों में से एक है और ये सम्मान लेने के बाद वो काफ़ी खुश भी रही क्योंकि सम्मान के वो योग्य भी थी। चलते स्टूडेंट, इसका अंतिम पैरा हम पढ़ते हैं। चोटी पर ना बताए जाने वाले पल, जब वो बिना बताए वहाँ चढ़ गई। संतोष ने अपनी भावनाओं का वर्णन किया। जब वह संसार की चोटी पर थी तो उसने कहा कि उसे उस क्षण को समझने में कुछ समय लगा। उसने भारत का तिरंगा फहराया। वह उस क्षण का वर्णन नहीं कर सकती कि कितना उसे अच्छा लगा। उसने संसार की चोटी पर तिरंगा लहराते देखा। यह उसके लिए एक आध्यात्मिक क्षण था, बहुत सुखमय पल था उसका वो। उसने भारतीय होने का गर्व अनुभव किया। संतोष ने पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया। वह हिमालय से 500 किलो कचरा भी लेकर आई थी और काफ़ी ये खुशी का उसका जो है साथ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट कह सकते हैं आज की हमारी जो ये हम वीडियो बना रहे हैं यही समाप्त होती है। पार्ट 2 के साथ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मारे सारा पवा, उसका इंग्लिश में भी आपको समरी और हिंदी में भी समरी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा।